हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर निर्माण में। दोस्तों, हर बार की तरह आज भी मैं एक मैथ्स का सॉल्यूशन लेके प्रस्तुत हूँ आपके सामने। आज हम करेंगे पीजीटी पॉलिटिकल साइंस मेल, जो कि 4 तारीख को हुआ था, 4 जुलाई, और शिफ्ट थी इसकी 2 से लेके 5 बजे तक। तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे इस पेपर में। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, एक इलेक्शन था दो कैंडिडेट्स के बीच में, 80% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स। मतलब अगर 100% वोटर थे तो उनमें से 80% ने ही अपना वोट दिया, 20% ने वोट नहीं दिया, तो इन्हें अलग रख लेंगे। आउट ऑफ विच 10% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। मतलब 80% में से 10% इनवैलिड हो गई। 10% कितना होता है 80% का, 10% निकालेंगे तो 8 आएगा, यानी 8% इनवैलिड हो गई। तो वैलिड कितनी बची, जब 80% में से 8 गए तो 72% बची, तो 72% वैलिड हो गई। उसके बाद में क्या बोल रहा है, एक कैंडिडेट गोट 2160 वोट्स विच वाज 75% ऑफ द वैलिड वोट्स। मतलब 72% का 75% वैलिड वोट एक कैंडिडेट को मिली, जो थी 2160। तो हम निकाल लेंगे। हमने मान लिया टोटल एक्स सीट थी, एक्स इंटू 72% का 75%, इसकी वैल्यू क्या है 2160। कैलकुलेट कर लेंगे, x इंटू 72/100 इंटू 75/100 बराबर 2160। 3 बार, ये 4 बार जाएगा, ये हो जाएगा 18 चौक 72 और ये 25 चौका 100। ठीक है, 18 थी 54, ये 4 हो गया इधर 40, और ये 25 चौका 100 उधर जाके 2 जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, टोटल 4000। हमसे क्या पूछा था, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। वोटर्स कितने थे, टोटल 100% होते हैं, जो हमने x माने थे। हमारा आंसर 4000। नेक्स्ट, ए मैन वाइल ट्रेवलिंग थ्रू डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर्स बाय कार एट a स्पीड of 40 किलोमीटर पर आवर, his car breaks down at half the journey and the remaining distance is covered by bus to reach his destination। बीच में ब्रेक डाउन हो जाती है उसकी कार हाफ डिस्टेंस में। If the total time taken to reach the destination is 4.5 hours, then find the speed of the bus। क्या बोल रहा है देखो, 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये 200 है टोटल, 100 किलोमीटर पे ब्रेक डाउन हो जाती है कार, ये 100 किलोमीटर, बाकी 100 किलोमीटर बस से ट्रेवल करता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, टोटल 4.5 घंटे लगे। अब देखो 100 किलोमीटर अगर कार से ट्रेवल कर रहा है तो कितना टाइम लगेगा, 100 डिस्टेंस है, स्पीड है 40, यानी 2.5 घंटे लगेंगे। बचे कितने, टोटल 4.5 घंटे लगे, यानी 2 घंटे बस से ट्रेवल करा, कितना 100 किलोमीटर। तो बस की स्पीड कितनी है, डिस्टेंस कितना 100, टाइम कितना 2 घंटे, तो 100/2, यानी बस की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। आगे समझ में, ये टेबुलर क्वेश्चन है जो मैं पढ़ा चुका हूँ डाटा इंटरप्रिटेशन वाली वीडियो में। क्या बता रहा है इसमें, 8 संस्थान यानी 8 इंस्टीट्यूट दिए हुए हैं। ये ABCDEFG संस्थान यानी इंस्टीट्यूट है, PQRST सब्जेक्ट है, ये है स्टूडेंट्स PQRST में पढ़ने वाले अलग अलग इंस्टीट्यूट में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, संस्थान बी में पाठ्यक्रम क्यू में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या। संस्थान बी यानी बी ये है, क्यू में कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं 540, पढ़ने वाले छात्रों की संख्या। संस्थान सी में छात्रों की कुल संख्या का कितने परसेंट है, सी में टोटल कितने स्टूडेंट है, गिन लेंगे 0 0 0, 8 7 15 9 24, 1 25 5 30, यानी लास्ट में 2 जीरो आ गई, 3 कॉमन आ गया, 5 3 8, 8 6 14, 3 17, 5 22 और 3 25, यानी टोटल 2500 स्टूडेंट है सी में। तो बोल रहा है 540 2500 का कितना परसेंट है, निकाल दो। 540/2500 इंटू 100, परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब देखो 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 15 बचा, 25 छिक्का 150, यानी 21.6%। अब देखो 21.6 तो कहीं पे है नहीं, इसके करीब कौन सा आंसर है 20%। कई बार ऐसा होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछता है, लेकिन इसमें अप्रोक्सीमेट नहीं पूछा। ये इसे हम ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि एग्जैक्ट 21.6% नहीं है इसमें। ये देखो बार ग्राफ आ गया फिर से, सिटीज दे रखे हैं PQRST, उसमें ABC ब्रांड के यूजर्स बता रखे हैं कि P में इतने, Q में इतने, R में इतने, ST में इतने।
क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ ब्रांड एबीसी अक्रॉस ऑल 5 सिटीज टुगेदर। सारी सिटीज में टोटल कितने यूजर्स हैं? 600, 500, 1100, फिर 650 यानी 11 6 1750, फिर 700, 17 7 2450 और 5 2950 और 50 और जोड़ दिए यानी 3000। If the interest on a sum of rupees 1200 is more than the interest on rupees 1000 by rupees 120 in 3 years, then find the rate of interest per annum। क्या बोल रहा है इसमें कि 1200 रुपए पे 3 साल का जो इंटरेस्ट मिलता है और 1000 रुपए पे 3 साल का जो इंटरेस्ट मिलता है, उन दोनों में अंतर कितना है? 120 रुपए। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है, लेकिन बात सिंपल इंटरेस्ट की हो रही है। तो हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT बटे 100। अब यहाँ पे R निकालनी है, PT दे रखा है, तो 12 3600 R हो गया, ये बटे 100 करेंगे तो 0 कट जाएंगे यानी 36R बचा यहाँ पे। 36R माइनस ये 1000 इंटू 3 3000 और 2 0 कट जाएंगे जब 100 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया 30R। इसकी वैल्यू क्या डिफरेंस की? 120। तो R की वैल्यू क्या आ गई? ये 6 बचा, 120 बटे 6, 20 छिक्का 120। R कितनी आ गई? 20%। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बतानी है। मैंने आपको तरीका क्या बताया था, एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला। देखो पहले इन दोनों को कंपेयर कर लो, 85/96। थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करेंगे तो ये क्वेश्चन भी आसान लगेगा आपको। ये 8 चौक 32, 3200 से ऊपर बैठेगा और ये 9 एकम 9 यानी 900 से ऊपर जाएगा। तो 3200 के आसपास कहीं भी नहीं है ये, इसलिए ये इसे इग्नोर कर देंगे क्योंकि इसका मल्टीप्लीकेशन 3200 के आसपास आ रहा है। ये बड़ी संख्या है, हमें क्या बतानी है? छोटी संख्या, तो बड़ी को इग्नोर कर दो। अब देखो ये तो इग्नोर हो गया क्योंकि बड़ी है। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, 23/88 और ये क्या है? 13/45। ये देखो 13 8 104 यानी 1000 से ऊपर जाएगा। ये 45 दूनी 90 यानी 900 के आसपास ही रह जाएगा, 900 950 तक। तो कौन सी बड़ी है? ये वाली बड़ी है, इसे इग्नोर कर देंगे। अब देखो हमारे पास दो संख्या बची, कौन कौन सी? 23/88 और साथ में 212/841। ये दोनों फ्रैक्शन काफी आसपास हैं, तो कंपेयर करना इजी नहीं है। सबसे बेस्ट मेथड क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, कन्वेंशनल मेथड से करेंगे मल्टीप्लाई। आप करके देखना, पेपर में भी क्या है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मल्टीप्लाई करने में, अगर आपने कैलकुलेशन अच्छे से सीखी है, अपनी टाइम दिया है कैलकुलेशन को। भाई इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इफ ए स्क्वायर इज सर्कमस्क्राइब्ड बाय सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब होता है कि बाहर की तरफ से घेर रहा है, टच करते हुए उसकी सरफेस को बाहर की तरफ से घेर रहा है। इंस्क्राइब का मतलब होता है कि अंदर की तरफ से घेर रहा है। अब जब इस सर्कल जो है सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो अंदर स्क्वायर है, ये स्क्वायर हो गया चारों साइड बराबर, और सर्कल इसे घेर रहा है कुछ इस तरह से, इसे कहते हैं सर्कमस्क्राइब करना। अब रेडियस कितनी है इसकी सर्कल की? सर्कल की रेडियस यहाँ से यहाँ तक होती है, तो सर्कल की रेडियस है 6 सेंटीमीटर। तो इसकी डायमीटर कितनी हो गई? ये डायमीटर है सर्कल की, यानी डायमीटर है इसकी 12 सेंटीमीटर। स्क्वायर का एरिया बताना है हमें। अब देखो ये अगर इसकी डायमीटर है तो ये इसका विकर्ण भी है, स्क्वायर का विकर्ण को क्या बोलते हैं? डायगोनल। अब स्क्वायर का जो डायगोनल होता है उसे बोलते हैं साइड रूट 2। इसका फॉर्मूला होता है साइड रूट 2। अब साइड रूट 2 की वैल्यू कितनी है? 12। तो साइड कितनी आ गई? 6√2 हो गई इसकी साइड, ठीक है। जब 6√2 साइड हो गई इसकी, तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का? साइड का स्क्वायर। 6 6 36 और √2 का स्क्वायर 2 होता है, यानी 36 दूनी 72 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से टेबल आ गई। अब क्या पूछा है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन इंस्टीट्यूट ए टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन इंस्टीट्यूट एच। इंस्टीट्यूट ए में टोटल स्टूडेंट और इंस्टीट्यूट एच में टोटल स्टूडेंट का रेशियो बताना है। अब देखो जोड़ के देखेंगे, 0 पहले तो 0 आ जाएगा, 7 5 12 3 15 और 16 और 2 18, 8 आ गया, 1 हासिल, 5 4 9 10, 4 14 3 17 3 20 यानी 2080 आ गया। अब एच का गिनेंगे, 0 0 लास्ट में 0, इसका 6 6 12 8 20 20 और 1 21 5 26, 2 हासिल आ गया।
4 2 6 3 9 4 13 4 17 6 23 2360। 0 से 0 गया, फिर काट लेंगे। 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, ये 4 पंजे 20, 4 नहीं 36, ये आ गया रेशो। ठीक है, कैलकुलेशन का खेल है, जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखो, ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसे करेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, 34 26 60, और ए माइनस बी करेंगे 26 8 34, ये हो गया बराबर, इसे एक्स स्क्वायर मान लिया, माइनस 30% कैसे निकालेंगे इसका, इंटू 30 अपॉन 100, 0 से 0 कट गए दोनों, 32 दिया 96, 96 इधर चला जाएगा, ये 8 48 480 प्लस 96 बराबर एक्स स्क्वायर, ये हो गया 9 8 17 यानी 576 बराबर एक्स स्क्वायर, दोनों का अंडर रूट लेंगे तो एक्स बराबर क्या आएगा हमारा 24। फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8 10 12 18 एंड 24। ऐसी छोटी से छोटी 4 अंकों की संख्या का सम बताना है डिजिट का, जो इन सबसे डिवाइड हो जाए। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, 8 10 12 18 24 का, इन सभी का एलसीएम क्या आएगा हमारा 360। एलसीएम निकालना अगर आपको नहीं आता तो सबसे पहले मेरी वीडियोस देख लीजिए, मैथ के सेक्शन में पड़ी हुई है कैसे फास्ट एलसीएम निकालें, उससे आपके सवाल काफी हद तक सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो 360 एलसीएम आ गया, तो वो संख्या 360 से भी डिवाइड होनी चाहिए, लेकिन क्या होनी चाहिए 4 अंकों की। अब 4 अंकों का हमें पता, देखो 360 के मल्टीपल कौन से होते हैं, 720, क्या ये 4 अंकों का है, नहीं। इससे अगला मल्टीपल 36 या 108 यानी 1080, क्या ये 4 नंबर का है, हाँ। तो ये छोटी छोटी संख्या ये हो गई, इसके अंकों का सम क्या है 8 1 9। ये तो हो गया हमारा लॉन्ग मेथड। अब मैं सबसे शॉर्ट मेथड बताता हूँ आपको। देखो इसमें 18 छुपा हुआ है, जब इसमें 18 छुपा हुआ है तो ये 2 गुणा 9 भी इसके फैक्टर होंगे। जब इसके फैक्टर 2 गुणा 9 होंगे तो संख्या के अंकों का सम 9 से डिवाइड होगा। क्या इसमें 8 9 से डिवाइड हो रहा है, क्या 6 हो रहा है, क्या 12 हो रहा, नहीं। अकेली कौन सी संख्या 9 से डिवाइड हो रही है, ये 9। तो हमारा यही आंसर आ गया बिना कुछ सोल्व करे। हमने 18 देखा, हमने ऑप्शन में देखा कौन सी संख्या 9 से डिवाइड हो रही है, हमने टिक कर दिया। एफिशिएंसी ऑफ बी, बी की एफिशिएंसी ए से कितना परसेंट लेस है, 37.5%। 37.5% को क्या बोलते हैं, एक 3/8, 3/8। जब 37.5% लेस है यानी ए की अगर 8 है तो बी की कितनी है, 3 कम है यानी बी की 5 है। तो ए रेशो भी क्या आ गया एफिशिएंसी का, 8:5। फिर क्या बोल रहा है, सी की 60% लेस है बी से। अगर बी की 100 है तो सी की कितनी है, सी की 60% लेस यानी 40 है। तो इनका रेशो क्या आ गया, 20 पंजे 100, 20 दूनी 40, यानी बी रेशो सी क्या आ गया 5:2। अब ये 5 कॉमन है तो ए बी सी का रेशो आ गया 8:5:2। इसे डिलीट कर दो। अब क्या बोल रहा है हमें कि ए एंड सी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 42 डेज। जब 42 दिन में कर रहे हैं ए और सी तो टोटल वर्क क्या हो गया, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो टोटल वर्क क्या आ गया, एफिशिएंसी है 8 2 10 और टाइम कितना 42 दिन यानी 420 आ गई टोटल काम। अब क्या पूछा है, तीनों कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, तीनों की एफिशिएंसी 8 5 13 2 15 यानी 420/15 दिन। काट लेंगे, 15 दूनी 30, 15 अट्ठे 120, 28 दिन में काम कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी बोट की स्पीड 15, करंट होता है वाटर, वाटर की स्पीड कितनी 3। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल डाउन स्ट्रीम इन 12 मिनट। 12 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा डाउन स्ट्रीम यानी वाटर की तरफ। जब वाटर की तरफ आएगा तो डीएसएस वाटर सपोर्ट करेगा इसकी स्पीड को यानी 18 हो जाएगी, बोट प्लस वाटर। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड क्या 18, टाइम है 12 मिनट, इसे घंटे में बदल लो, 12/60, 12 पंजे 60 और 5 दिया 15 और 5 छंग 30 यानी 3.6 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ब्लैंकेट पे 25% अबोव डाला गया मार्क प्राइस। जब देखो मार्कअप करते हैं ना प्राइस हमेशा सीपी पे करते हैं, सीपी मान लिया हमने 100, मार्कअप कितना करा 25% यानी 125 कर दी वैल्यू, उस पे क्या 12% डिस्काउंट दे दिया मार्क प्राइस पे। जब 12% डिस्काउंट दिया, इसका 12% होता है 15, 15 रुपए कम कर दिए तो 110 में बिका होगा। अब ये टोटल प्रॉफिट कितना है इसका 180 और वैसे प्रॉफिट कितना है हमारा 10 यूनिट।
तो 10 की वैल्यू कितनी 180 और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 18। हमें क्या निकालना, व्हाट इज द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना था 125, तो 125 से गुणा कर देंगे, 125 गुणा 18, आंसर आ गया 2250। अगला देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ परसेंटेज ऑफ पी एंड क्यू। पी एंड क्यू की परसेंटेज के स्क्वायर का डिफरेंस कितना है 25, एंड द एवरेज ऑफ देयर परसेंटेज। एवरेज कैसे निकालते हैं, पी प्लस क्यू बाई 2, क्योंकि दो लोग हैं, कितना है 12.5, तो पी प्लस क्यू क्या आ गया 25। और क्या बता रहा है, एज ऑफ पी इज मोर देन क्यू, पी जो है क्यू से बड़ा है। अब देखो इसका फॉर्मूला होता है पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू, और पी प्लस क्यू की वैल्यू है 25, तो पी माइनस क्यू क्या आ गया 25/25 यानी 1, और पी प्लस क्यू है 25 हमारा। जब दोनों का डिफरेंस 1 है, दोनों का सम 25 है, तो पी 13 हो गया क्योंकि पी बड़ा है, और ये हो गया 12। ऐसे नॉर्मली भी सोल्व कर सकते हैं या वैसे भी कर सकते हैं कि जोड़ का आधा बड़ी संख्या, घटा का आधा छोटी संख्या। जोड़ कितना 25 है, 26 का आधा बड़ी संख्या कौन सी होगी 13, घटाएंगे 25 में से 1 गया 24 का आधा 12, ये होगी छोटी। क्या पूछा है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ पी एंड क्यू विल बी 15 और 14। अब कितना रेशियो है 13-12 प्रेजेंट। 15 कब होगा इसका 2 साल बाद, 2 साल बाद इसका क्या होगा 12-2-14, तो कितने साल बाद हो जाएगा 2 साल बाद। ऑप्शन से भी कर सकते थे इसे कि 13 है, अब 13-12 है, 4 साल बाद तो नहीं हो सकता, 1 साल बाद भी नहीं हो सकता, 2 साल बाद हो जाएगा। अब ये वाला सवाल समझो कि एवरेज जो है 500 रुपए बचा रहा है एक आदमी जनवरी टू जून, यानी 6 महीनों में 500 रुपए बचा रहा है, तो टोटल कितने बचा रहा है 500 इंटू 6 यानी 3000, और जुलाई में बचा रहा है 450, यानी टोटल 7 मंथ में 3450 रुपए बचा रहा है जुलाई तक। फिर क्या बता रहा है, अगस्त से दिसंबर तक उसकी टोटल सेविंग जो है 60% है किसकी, जनवरी से जुलाई तक की जो सेविंग है उसकी। यानी अगर जनवरी टू जुलाई 1 रुपये बचा रहा है, तो अगस्त टू दिसंबर 0.6 रुपए, इसका 60% 0.6, ठीक है। तो टोटल कितना बचा रहा है पूरे साल में 1.6 रुपए। हमें किसकी वैल्यू पता है, इसकी 1 यूनिट की वैल्यू है 3450, तो 1.6 की कितनी 1.6 इंटू 3450। अब हमें निकालनी एवरेज मंथली सैलरी। जब मंथली सैलरी निकाली तो इसे 12 से भाग कर देंगे, क्योंकि ये तो पूरे साल का है। जब 12 से भाग करेंगे तो देखो ये 4 चौक 16.4, और ये 4 तिया 12, ये जाएगा 11 ती 33, और 3 पंजे 15, 1150 मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो कट जाएगा, 0 से 0 जाएगा, 115 चौका 460 रुपए। इतनी तो सेविंग हो गई। जब इतनी सेविंग थी और स्पेंडिंग कितनी थी 440, जब 440 स्पेंडिंग थी और इतनी सेविंग थी, तो इसकी सैलरी कितनी हो गई, स्पेंडिंग प्लस सेविंग, यानी 440 और 460 900 रुपए। आगे समझ में, नेक्स्ट करेंगे, ए सॉल्यूशन ऑफ ऑयल एंड वाटर कंटेन 60% ऑयल, यानी 60 ऑयल है और 40 वाटर है। कितना हो गया इसका रेशो 20 या 60, 20 दूनी 40। टू रिड्यूस द ऑयल टू 50%, 30 ml वाटर डाला जाता है मिक्सचर में, 50% जब हो जाएगा तो 50-50 हो जाएगा रेशो, यानी 1:1। क्या डाला जा रहा है वाटर, ये वाटर डाला जा रहा है, तो इसका मतलब ऑयल तो सेम रहेगा। इसमें ऑयल 3 था, इसमें ऑयल 1 है, तो ऑयल को सेम बना लो, तो इसे 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी पहले रेशो था 3:2, अब रेशो क्या आ गया 3:3। कितना ml वाटर डाला जा रहा है 30 ml, यहाँ पे कितना डाल रहे हैं एक यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 ml। हमें क्या बताना है, हमें बताना है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी 3 2 5 यूनिट, तो 5 की कितनी हो गई 5 इंटू 30 यानी कि 150 ml। आगे समझ में, इन सवालों में कुछ नहीं करना, जो चेंज नहीं हो रहा उसे सेम कर लेना है और सवाल सोल्व कर लेना है। नेक्स्ट करते हैं, अब ये सोल्व करना है। देखो अंडर रूट बाहर निकलेगा तो 8 आ जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये 21 तो ऐसा का ऐसा ही है। 21 8 29 7 36, 36 जब बाहर आएगा अंडर रूट से 6%, 6% ऑफ 5000 निकालना था। 6 पंजे 30, और 30 से मिलता जुलता है 300, जीरो तो हट जाएंगे परसेंट से, तो 6 पंजे 30। एक स्क्वायर यानी गोले का सरफेस एरिया दे रखा है 616 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका एरिया क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर बराबर 616। इसकी रेडियस चेंज करी
ताकि इसका एरिया जो 75% से कम हो जाए। 75% से कम होगा यानी कि 25% हो जाएगा। 25 चौका 100 काट लेंगे, 15 चौका 60, 4 चौक 16, यानी 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 154। सोल्व कर लेंगे, आर स्क्वायर बराबर 154 इंटू 7 बटे 22 गुणा 4, 22 सत्ते 154, तो आर स्क्वायर बराबर 49/4। अब दोनों तरफ का स्क्वायर रेट लेंगे तो 7 बटे 2 आ जाएगा, यानी आर कितनी आ गई अब 3.5 सेंटीमीटर। आ गया ना समझ में कि 75% कम हो गया। 75% कम हो गया तो 25% बचा एरिया, और एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद हमारी रेडियस कितनी आ गई 3.5 सेंटीमीटर। अब देखो क्या बताना है, कौन सी जो पोलिनोमियल है इससे डिविजिबल है। इन सवालों में क्या करते हैं हम, एफ एक्स बराबर 0 पुट कर देते हैं। एफ एक्स क्या है ये, तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3। वो इक्वेशन, वो पोलिनोमियल जिसमें x बराबर 3 पुट करने के बाद 0 आ जाएगा, वही इसका सॉल्यूशन होगा। तो कौन सी सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है इसे, ये वाला। और कोई सॉल्यूशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। पुट करके देख लेंगे। और इन सवालों को जल्दी से जल्दी कैसे सोल्व करेंगे, पहले डी को देखेंगे, डी में पुट करके, उसके बाद बी, उसके बाद सी, और उसके बाद ए। ऐसे करेंगे तो टाइम भी बच जाएगा आपका। अभी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रोडक्शन 20% घट गई। 20% घट गई यानी 100 से 80 हो गई, यानी पहले 5 थी अब हो गई 4। क्या पूछ रहा है, वर्किंग आवर्स कितना परसेंट बढ़ाए जाए कि ओरिजिनल पे आ जाए प्रोडक्शन। देखो इन सवालों में क्या करते हैं, कभी भी अगर 5 से 4 हुई है कुछ चीज और ओरिजिनल रखनी है तो दूसरी चीज को 4 से 5 कर देंगे। एक चीज कम हो रही तो दूसरी चीज को बढ़ा देंगे। अब देखो कितना बढ़ा है, एक कितने पे, 4 पे, तो 1/4 हो गया। परसेंट निकालने तो 100 से मल्टीप्लाई, कितना परसेंट है 25%। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया ये वाला पॉलिटिकल साइंस वाला पेपर। और इसके बाद आगे भी हम ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे, आप बने रहिए चैनल के साथ। और कोई भी पेपर आता है, अगर आपके पास कोई भी आंसर की आती है, आप हमें टेलीग्राम में भेज दीजिए, उसे भी सोल्व कराएंगे। ऐसे ही हम कंटिन्यू करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।